प्रोजेक्शन फ्रॉम अ टावर। प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर में 3 केस हो सकता है। एक हॉरिजेंटल ऐसे फेंक सकते हैं हॉरिजेंटली, एक किसी एंगल से फेंक सकते हैं, वो एंगल हॉरिजेंटल से बनाता हुआ और नीचे की तरफ, और एक फेंक सकते हैं ऊपर की तरफ ऐसे कुछ, ऐसे, वो भी हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बनाएगा, मान लेते हैं और थीटा बनाया। तो ये तीनों केस में इसका क्या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, रेंज क्या होगा, ये सब देखते हैं। तो फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल थ्रोन पैरेलल टू हॉरिजेंटल, ऐसे थ्रोन किया गया, तो मान लेते हैं यू से थ्रोन किया गया, तो ये ऐसे आके कुछ यहाँ गिरेगा, ऐसे कुछ गिरा, तो ये एक्स एक्सिस में जो चला उसको हम लोग रेंज ले लेते हैं, आर रेंज, और इसका हाइट गिवन रहेगा, मान लेते हैं एच दिया हुआ। ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से फेंका गया, तो इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन देखते हैं क्या है। हॉरिजेंटल डायरेक्शन ये वाला हुआ, एक्स एक्सिस वाला, इसमें क्या क्या है, और वर्टिकल डायरेक्शन वाई एक्सिस वाला। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे है, मान लेते इसको ओरिजिन है, तो इसके नीचे का हाइट है, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है जहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में 0,0, तो नीचे वाले को क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, तो इसका हाइट तो क्या लेंगे, हाइट, इसका हाइट को हम लोग -h ले लेते हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, और हाइट -h लेंगे। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी दिया हुआ, u दिया हुआ, ux क्या है, u है, और वही वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका वेलोसिटी नहीं दिया है, तो uy क्या है, 0 है, और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे फ्री फॉल हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g होगा। ये हाइट को ऊपर लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे मान लेते हैं हाइट = -h दिया हुआ है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एक्सेलरेशन x में क्या है, 0 है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में -g है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालते हैं, तो s बराबर ut प्लस हाफ at², जानते हैं y में लेते हैं क्योंकि हाइट हमको y का मालूम है, तो sy, uy और ay। तो sy क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, 0,0, उसके नीचे वाले को निगेटिव ले लिए -h। uy क्या है, uy तो 0 दिया हुआ है, 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी y डायरेक्शन में -g इंटू t²। यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2h/g हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ और ये मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीज़न में आ जाएगा, ये t²। तो यहाँ से तुम्हारा क्या आ जाएगा, t = √2h/g। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा आ गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है। रेंज चाहिए, तो रेंज क्या होता है, एक्स डायरेक्शन वाला, ये r चाहिए, तो एक्स डायरेक्शन में कितना है, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, तो वेलोसिटी तो इसमें चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है यहाँ, तो s = क्या होता है, ut प्लस हाफ at²। तो x में लेना है, x में, तो यही तो इसको रेंज मान लिए हैं, यहाँ r मान लिए, r = राइट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लिए, ux क्या है, u, और टाइम कितना, टोटल टाइम जितना यहाँ से यहाँ नीचे गिरने में लगेगा उतना ही यहाँ तक पहुँचने में लगेगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो जाएगा टोटल 2h/g। और ax क्या है, यहाँ 0 है तो ये 0, तो रेंज क्या क्या हो गया यहाँ पे, रेंज = u 2h/g। किसी जनरल पॉइंट पे अब देखते हैं कि वेलोसिटी क्या होगा, किसी भी जनरल पॉइंट पे। तो मान लेते हैं यहाँ से ऐसे फेंका गया, ऐसे गिरा इस हाइट से,
तो इस पॉइंट पे पी पॉइंट माने x, y इसका कोऑर्डिनेट मान लिए। तो यू एक्स क्या है, u है, एक्सलेशन ड्यू टू इसमें तो एक्सलेशन x डायरेक्शन में तो 0 है, तो vx भी u हो जाएगा। वही uy क्या है, 0 है, तो vy क्या हो जाएगा, vy इज इक्वल टू u y प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये 0 माइनस जी टी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू टी, तो माइनस जी टी। तो किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, तो वी एक्स क्या है, वी एक्स मान ले, यू तो फिक्स है, अब वी वाई क्या हो जाएगा, माइनस जी टी। तो हम देखते हैं कि ऐसे आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया, तो कोई आर इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे दिया रहता है, तो मैग्नीट्यूड इसका लेते हैं तो क्या लेते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेते हैं एट पी पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इसका माइनस जी टी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस रूट अंडर, तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर रूट अंडर, किसी भी पॉइंट पे आ गया। अब देखते हैं अगला अगला टॉपिक है वेलोसिटी विथ विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को कैसे हिट करेगा। तो वी एक्स तो फिक्स है, यू क्योंकि एक्सलेशन है नहीं उसमें, वी वाई क्या हो जाएगा, वी वाई इज इक्वल टू एच डायरेक्शन में देखते हैं, हाइट टोटल चला यहाँ से यहाँ तक, तो एच में एक और फार्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो ये वाला एच तो हमको मालूम है, हाइट तो यहाँ पे देखना है ये नीचे पॉइंट पे क्या वेलोसिटी आ रहा है। तो यहाँ तो हम एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी तो फिक्स है, वाई डायरेक्शन में देखते हैं, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, यहाँ से इधर कर दिए तो प्लस 2ay इंटू हाइट h। तो हाइट को माइनस लेते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, नीचे में है, इस वजह से निगेटिव लेते हैं। तो uy तो 0 हो गया, ay भी तो 2 इंटू माइनस जी है क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की तरफ आता है ना, माइनस h। तो यहाँ से vy क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, रूट अंडर 2gh। तो हिट कैसे करेगा, तो इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी चाहिए, v क्या होगा, तो v इज इक्वल टू ये वाला तो फिक्स है, जैसे इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किए, तो ऐसे भी आई कैप वाला ये है, मान लेते एक्स वाला ये है और वाई वाला ये है, तो वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, यही ना है। तो वी एक्स क्या है, यू स्क्वायर, और वी वाई क्या है, ये रूट अंडर, तो ये 2gh हो जाएगा, टोटल का रूट अंडर अब आ जाएगा। अब ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन क्या होगा, अब ये ऐसे कुछ गया, ऐसे गिरा के, तो इस पॉइंट पे मानते हैं एक्स डायरेक्शन में कितना चला होगा, एक्स डायरेक्शन में ये कुछ चला होगा एक्स वाला, और ये वाई में कुछ चला हो इस पॉइंट तक, तो x इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। तो x इज इक्वल टू यू तो फिक्स है, u इंटू टी, y में क्या चला, तो y में पहला इक्वेशन ये ले लिए, s इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी, यहाँ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो y में तो ये 0 है, तो y में मान लेते हैं y चला नीचे की तरफ, तो यहाँ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, नीचे जाएंगे तो इसको निगेटिव ले लिए, और ये 0 प्लस हाफ एक्सलेशन y में क्या है, माइनस जी है इंटू टी स्क्वायर। तो माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल, तो y इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाई 2, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब t का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से t का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बाई यू आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू जी बाई 2 इंटू टी का वैल्यू पुट करते हैं,
एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। तो y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया।